नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सेकंड पीयू का अध्याय गहने। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय गहने, जिसके लेखक जो हैं वो कुवेम्पू जी हैं और इसका अनुवाद जो है वो डॉक्टर एम विमला ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता केवेम्पी जी की कन्नड़ कविता ओडवेग्लू का हिंदी अनुवाद है, जो नम्मने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ बेटी का संवाद यानी बातें हैं। माँ बेटी को गहने यानी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी पहनाना चाहती है, पर बेटी उन ज्वेलरी से पूछती है कि इससे क्या प्रॉफिट होगा इसको पहनने से, और मना कर देती है। वह कहती है कि माँ, तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। तो इस पैराग्राफ में एक माँ है जो अपने बेटी को गहने और रंगीन कपड़े पहनने के लिए बोल रही है। तो बच्ची उसका किस तरह से प्रतिकार करती है और पहनने से मना करती है। सोने के गहने क्यों कर माँ, माँ से बोल रही है कि मैं सोने के गहने क्यों पहनूं। तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ, उनको पहनने से मुझे तकलीफ़ होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर जिन लोगों को पहनने का शौक़ नहीं, अगर वो पहनते हैं इस तरह से ज्वेलरी या ऑर्नामेंट को, तो उन्हें चुभने लगता है। तो कह रही है मुझे तकलीफ़ देते हैं। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, रंगीन कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े आप मुझे क्यों पहनने के लिए दे रही हो। मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ, इसको पहनकर मैं मिट्टी में आराम से खेल नहीं सकती। जैसे आपके घरों में भी होता होगा कि कभी अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके कपड़े गंदे हो जाएं। तो इस तरह से माँ बच्ची को पहनाना चाहती है और बच्ची उसे मना कर रही है। आगे जो माँ है वो बताती है कि वो उसे बच्ची को क्यों गहने और सुंदर कपड़े पहनाना चाहती है। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यों कहती सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो माँ जो है वो कह रही है कि तुम ये सुंदर कपड़े पहनो, ये गहने पहनो, क्योंकि इससे तुम सुंदर दिखाई दोगी, बहुत ही सुंदर, ऐसे माँ कहकर बच्ची को रिझाना चाहती है। सुंदर लगे किसको कहो माँ, तो बच्ची बोल रही है कि मैं किसी और को सुंदर लगूं, इसके लिए मैं ये गहने और कपड़े क्यों पहनूं जिसके पहनने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। देखने वाले को लगता है सुंदर, देता है आनंद। मैं आपकी बात मानती हूँ कि अगर मैं सुंदर कपड़े और गहने पहनूंगी तो सामने देखने वाले को मैं अच्छी दिखूंगी और उसको आनंद भी मिलेगा, वो सुख की प्राप्ति भी करेगा। मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन, लेकिन इन चीज़ों को पहनकर मुझे बंधन लगता है, मुझे कष्ट होता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अगला है, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही है गहने मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए। बच्ची अब इसके अंदर कह रही है कि मेरा यह बचपन, बच्ची बहुत छोटी है, वो कह रही है कि मेरा यह बचपन और तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी जो ममता है, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मेरे लिए तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारा प्रेम जो है वही मेरे लिए गहने हैं। मैं तुम्हारा गहना हूँ और तुम मेरा गहना हो, फिर ये अन्य गहने, ये दिखावा क्यों चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ही गहना हो। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।